Hello bachon, let's read this question, and the question says that if alpha, beta, gamma are roots of x cube plus px plus r is equal to 0, then 1 plus alpha by 1 minus alpha plus 1 plus beta by 1 minus beta plus 1 plus gamma by 1 minus gamma is equal to, now let's see the options. Option A, 3 minus p minus 3r by 1 plus p plus r. Option B, 3 plus p plus 3r by 1 plus p plus r. Option C, 3 plus r plus p by 1 plus p plus r. एंड ऑप्शन डी 1। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर अल्फा बीटा और गामा रूट्स हैं इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 के, तो हमें वैल्यू बतानी है 1 प्लस अल्फा अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा बाय 1 माइनस गामा की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट दैट इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, then alpha plus beta plus gamma is equal to minus b by a, and alpha beta gamma is equal to minus d by a, and alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to c by a। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम वैल्यू देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, ये होता है माइनस बी बाय ए। तो बी क्या होता है, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट हमारे पास जो ये इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0 इसमें नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ पर 0 के इक्वल आ जाएगा। देन अल्फा बीटा गामा अगर हम देखें तो ये होता है माइनस डी बाई ए। तो डी क्या होता है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, आर। तो माइनस आर बाय ए होता है, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो ये माइनस आर ही रहेगा। देन अगर हम देखें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अल्फा, तो ये इक्वल होगा हमारे पास। अब अगर हम देखें तो ये होता है सी बाय ए। तो सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, पी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1 यहाँ पर, तो ये पी ही रहेगा हमारे पास। अब यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा बाय 1 माइनस बीटा प्लस 1 प्लस गामा बाय 1 माइनस गामा। तो ये होगा यहाँ से 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा। देन प्लस ये आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस बीटा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस गामा। देन प्लस 1 प्लस गामा इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय ये आएगा 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इंटू 1 माइनस गामा। ये होगा हमारे पास। तो अब अगर हम देखें तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन फिर आएगा यहाँ से माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड देन प्लस 3 अल्फा बीटा गामा डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देन प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हो जाएगा। तब अगर हम वैल्यूज पुट कर दें इसमें तो ये होगा 3। अब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आया था, 0। तो ये रहेगा माइनस 0। देन माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो ये आया था पी। तो ये आ जाएगा यहाँ पर पी। देन प्लस 3 अल्फा बीटा गामा जो है वो है माइनस आर। तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस 3r डिवाइडेड बाय अब ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये था हमारे पास 0।
तो 0 फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो यह है पी, तो यह आएगा पी, देन माइनस अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा क्या था माइनस आर, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस आर। तो यहाँ से आएगा 3 माइनस पी माइनस 3 आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस पी और प्लस आर। तो ये आया है हमारे पास 3 माइनस पी माइनस 3 आर बाय 1 प्लस पी प्लस आर। तो अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।